फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि प्लांट डाइवर्सिटी को अगर हमें प्लांट की स्टडी करनी है तो किस तरह से हम लोग उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, उसको एपिडेकेंडोलिन दिया था। फिर पढ़ा वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो इस वीडियो में हम लोग केवल नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। सबसे पहले कार्ल लिनियस ने नोमेनक्लेचर की बात की थी या उसको एक ऑथराइज लीगल घोषित किया था। तो बात करते हैं, सबसे पहले उन्होंने प्लांट के नोमेनक्लेचर की बात की थी जिसने लिनियस ने अपने स्पेसिस प्लांटेरम बुक में पब्लिश किया था प्लांट के नोमेनक्लेचर के बारे में, जो कि 1753 में हुआ था। उन्होंने एक रूल बनाया किस तरह से प्लांट के नेम को हम लोग हमें रखना चाहिए, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी डिटेल में उसके बारे में। लेकिन 1753 के पहले से जितने भी नोमेनक्लेचर के रूल्स थे या जितने भी नाम रखे गए थे प्लांट के, उसको ख़त्म कर दिया गया, या उसके पहले जो प्लांट के नेम थे उन्हें ख़त्म नहीं माना जा रहा था। उसके बाद से जितने नेम रखे जाएंगे प्लांट्स के, इस लिनियस के रूल को फॉलो करते हुए उन्हीं को, उस नेम को पूरे वर्ल्ड में ही यूज़ किया जाएगा। ऐसा वहाँ पे ऐसा रूल बनाया गया कार्ल लिनियस द्वारा। ऐसा रूल हमारे बॉटनी में एक्सेप्ट किया गया, जो कि स्पेसिस प्लांटेरियम नाम की बुक में था। ये आपको याद करना है। और एनिमल्स की बात करें तो 1758 में लिनियस ने बनाया सिस्टमे नेचुरे नाम के बुक में अपने। तो यहाँ से नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। बेसिक बातें ये हैं कि कौन खोज किया था या किसने डिस्कवर किया था नोमेनक्लेचर के रूल को, कौन बनाया था। तो ये वो था जो कि स्पेसिस प्लांटेरियम नाम के बुक में था। बस आपको इतना ही याद करना है, प्लांट और एनिमल दोनों का। इसके पहले से कोई भी नाम को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब जो इसके बाद हुए हैं उन्हीं को एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसके किस तरह से नेमिंग करनी है वह ICBN डिसाइड करता है, जो कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है। आपको ये फुल फॉर्म याद होना चाहिए, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जो कि फर्स्ट टाइम 1961 में एक्सेप्ट किया गया था। ये भी याद होना चाहिए, 1961 में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जो कि प्लांट के किस तरह से नेमिंग करनी उसको बताया गया था। अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या रूल है, किस तरह से हम लोग प्लांट के नेम को रखते हैं। तो ICBN के तरह कुछ रूल है, मैं आपको बताता हूँ। ये रूल सीक्वेंस वाइज ही फॉलो होने चाहिए, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। जो पॉइंट है उस हिसाब से ही इसका नेमिंग करना चाहिए कोई भी प्लांट का। सबसे पहली बात हम जानते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका कोई जीन होता है, जीनस होता है, उसकी स्पीसीज होती है, तो उसी बिहाफ पे उसका नेमिंग भी होता है। सबसे पहला नाम हमेशा 2-3 वर्ड का होता है प्लांट के केस में। तो जो सबसे पहला वर्ड होता है वह उसके जेनेरिक नेम को रिप्रेजेंट करता है कि वह प्लांट किस जीनस से बिलोंग करता है। जैसे मैजीफेरा इंडिका हो गया, जो मैजीफेरा है वह उसका जेनेरिक नेम है या वह उस जीनस से बिलोंग करता है। उसके बाद हमें उसके स्पीसीज का नाम लिखना है। जैसे मैजीफेरा इंडिका, तो जो मैजीफेरा वहाँ पे है वो उसका जेनेरिक नेम है, जो इंडिका है उसका स्पेसिफिक नेम है। और जब हम मैजीफेरा लिखेंगे, जेनेरिक नेम लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें कैपिटल वर्ड को यूज करना है जीनस के लिए। स्पीसीज के लिए कैपिटल वर्ड नहीं यूज करना है, जीनस के लिए हमें कैपिटल वर्ड यूज करना है। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट स्टेप में लिखते हैं। उसकी बात करते हैं, उसके बाद की बात करते हैं। तो कभी भी जो ये जीनस का नेम है और स्पेसिस का नेम है वो कभी भी मैच नहीं करना चाहिए प्लांट के केस में। हालांकि एनिमल्स के केस में मैच कर सकता है, क्योंकि जो एनिमल्स का रूल होता है वो ICZN बनाता है, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। लेकिन प्लांट के केस में ICBN बनाता है, वहाँ रूल है कभी भी जेनेरिक नेम और स्पेसिस नेम मैच नहीं कर सकता। तो कभी यह पॉसिबल नहीं है कि मैजीफेरा हो। हालांकि नाजा पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे नाजा क्या है, वो कोबरा एक स्नैक की वैरायटी है जो कि जूलॉजी वाले में आता है। तो वहाँ पे नाजा हो सकता है, इंडियन कोबरा है, तो वहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन प्लांट के केस में कभी भी जीनस का नेम और स्पीसीज का नेम सेम नहीं हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं जीनस और स्पीसीज को लिखने के बाद की बात करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट लेटर है मैंने बताया आपको कि हमेशा कैपिटल में होना चाहिए, जो कि जीनस का होता है। उसके बाद बात करें, जब हम लोग इसको लिखते हैं तो वहाँ पे कभी भी अंडरलाइन ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान से वर्ड सुनिए। व्हेन रिटन विद द फ्री हैंड और टाइड, देन जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेलेट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन, बट ड्यूरिंग प्रिंटिंग नेम शुड बी इटैलिक्स टू इंडिकेट द लैटिन ऑरिजिन। मतलब आप लिखते समय अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन पेंटिंग के टाइम आपको स्पेशली उसको इटैलिक्स में लिखना चाहिए, जिससे कि उसके लैटिन ऑरिजिन को वहाँ पे वह शो करे। वहाँ पे अंडरलाइन नहीं करना, आपको इटैलिक्स में ही लिखना है, जिससे कि मालूम चले। देखिए यहाँ पे मैजीफेरा इंडिका कहीं
आपको अंडरलाइन दिख रहा है सिंपल भाषा में, नहीं दिख रहा है ना, तो वो सब चीज़ें क्या है, प्रिंटिंग है, इसलिए उसको हम लोग सीधा टिल्ट मतलब इटैलिक में लिखते हैं, जिससे मालूम चले कि लैटिन में ऑरिजिन हुआ है। अब बात आती है इसको लैटिन में ऑरिजिन, देखिए उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग, साइंटिस्ट के नाम, साइंटिस्ट के नाम को भी लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं मैजीफेरा इंडिका लीनियस, इतना बड़ा नाम नहीं, ऐसे कोई खोज कर दी, मान लीजिए एपी डे कंडोले नाम रखा था, तो मैजीफेरा इंडिका एपी डे कंडोले, इतना बड़ा नाम नहीं हो सकता ना, तो उसके लिए हमें साइंटिफिक के नाम को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जैसे मैजीफेरा इंडिका लीन। और जो ये नाम होता है उसको ऐसा नहीं, उसको भी इटैलिक में लिखना है, वो सिंपल फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। साइंटिस्ट के नाम को हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, हालांकि जो जीनस है, स्पीसीज है, इसको हम लोग प्रिंटिंग करते समय इटैलिक्स में लिखते हैं, लेकिन साइंटिस्ट के नाम को सिंपल फॉर्म में ही लिखना है, वो भी कोई अंडरलाइन ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ये सिंपल रोमन लेटर में आपको लिख देना है। अब बात आती है लैटिन ऑरिजिन वाले नाम ही क्यों रखे जाते हैं, या ग्रीक वर्ड वाले नाम ही क्यों रखे जाते हैं, तो यह सिंपल से रीज़न है, क्योंकि यह डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब होता है जिसमें अब कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। हम जानते हैं हमारे इंग्लिश में अपडेट आते रहता है, हमारे हिंदी में अपडेट आते रहता है, लेकिन जो लैटिन है, ग्रीक वर्ड है, इसमें जल्दी अपडेट नहीं आता है, इसलिए जो प्लांट के नेम है इस लैंग्वेज में रखा जाता है, जिससे क्या हो कि अपडेट ना हो, कोई बदलाव ना हो, जो आज पढ़ रहे हैं वह हमेशा के लिए हो। ऐसा नहीं कि अभी आप MBBS कर रहे हैं और 10 साल बाद नाम भी बदल जाए तो आपको समझना है आपने क्या पढ़ा था पहले, और किसी देश में जाने के बाद आप मैंगो पढ़ के गए हैं, वहाँ पे उस लोग मैजिफेरा बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं, हर जगह पूरे वर्ल्ड में सेम नेम होना चाहिए, तभी कभी भी साइंटिस्ट लोग सक्सेस हो पाएंगे कहीं चीज़ जाने में, ऐसा, क्योंकि यह टीम वर्क होता है, कोई हर साइंटिस्ट हर कंट्री के साइंटिस्ट से मिल के काम करते हैं, तो सबका लैंग्वेज सेम हो, इसलिए नोमेनक्लेचर को लाया गया था। तो यह हो गया आपका पॉइंट इसके। फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं, अब जब ये नोमेनक्लेचर होने के बाद हम बात करेंगे हर्बेरियम सीड के बारे में, उसको यहाँ पे नहीं देखना है, बस आपको नोमेनक्लेचर में इतना पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें जीनस का नाम लिखना है, फिर स्पीसीज का नाम लिखना है। जीनस वाले नाम का पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए, स्पेसिस में कैपिटल नहीं होना चाहिए। अगर हम इनकी प्रिंटिंग करें तो इटालिक्स में होना चाहिए, और लिख रहे हैं हैंड राइटिंग हो रहा है तो वहाँ पर अंडरलाइन होने चाहिए। ये ब्रेक जो साइंटिस्ट के नेम होते हैं वो सिंपल फॉर्म में होते हैं, रोमन लेटर में होते हैं, जिन्हें न इटालिक करना है न को अंडरलाइन करना है। और ICBN के द्वारा कभी भी जीनस स्पीसीज का नाम सेम नहीं हो सकता, हालांकि ICZN के द्वारा इनका नाम सेम हो सकता है, जैसे एग्जांपल नाजा जो कि इंडियन कोबरा का नाम है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग प्लांट के नेमिंग करते हैं, या प्लांट के नोमेनक्लेचर करने का क्या रूल है। हालांकि देखिए हम लोग अभी जो बात कर रहे थे वह बाइनोमियल था, मतलब दो वर्ड वाले थे, जैसे कि साइंटिस्ट नाम को छोड़ के बात करें तो जीनस और स्पीसीज केवल था, लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार सब क्लासेस भी होती हैं जिसको बोलते हैं सब स्पेसिफिक, तो वहाँ भी लिखते हैं जिसको बोलते हैं ट्राइनोमियल सिस्टम, लेकिन लिनियस ने बाइनोमियल को ही डिस्कवर किया था, ट्राइनोमियल के नहीं ली, तो ट्राइनोमियल आपके सिलेबस में भी नहीं है, आप बाइनोमियल तक पढ़ें। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि कुछ एग्जांपल्स जैसे कि ब्रेसिका, ओलेरिया, बोट्राइटिस, ये सब चीज़ें होती हैं, हालांकि ये सब एग्जांपल आपको मॉर्फोलॉजी में भी आएंगे, तो आप वहाँ भी याद कर लेंगे, लेकिन ये कम से कम ये वर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए कि ट्राइनोमियल भी कुछ होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। So thanks for watching the video.